Assalamu alaikum students. My name is Adnan Ahmed. I am here to teach you 9th class physics. तो बेटा आज हम चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक 1.3 करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो बेटा जैसे सबसे पहले हम इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं कि इस टॉपिक में हम क्या डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेटा सबसे पहले तो हम जो हमारे एक्सरसाइज के एक शॉर्ट क्वेश्चन है 1.6 उसका हम आज टेबल है वो उसका आंसर हम देखेंगे। और जो हमारा एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन है 1.1 इसका रिमेनिंग जो पार्ट है वो आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। ठीक है। तो बेटा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता क्या है? इंटरनेशनल का मतलब होता है आलमी तौर पर, मतलब ओवरऑल वर्ल्ड में सिस्टम ऑफ यूनिट्स का जो सिस्टम है उसका। ठीक है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि हमें यूनिट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। तो आज हम इसमें भी देख लेंगे, इस टॉपिक में भी, कि हमें यूनिट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी थी और ये कब डिस्क्राइब किए गए थे। तो बेटा हमारे पास जो द इंटरनेशनल कमेटी ऑन द वेट एंड मेजर इन 1961 recommended the use of a system consisted of 7 base units known as इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो बेटा से एक इंटरनेशनल कमेटी वेट और मेजर पे की गई जो कि 1961 पे की गई थी। ठीक है, ये आपने याद रखनी डेट। और जिसमें हमारे पास कुछ 7 बेस यूनिट्स को डिस्क्राइब किया गया था। ठीक है, उन 7 बेस यूनिट्स को हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब ये हुआ कि ये जो 7 बेस यूनिट्स है ये ओवरऑल वर्ल्ड में यूज किए जाते हैं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। हम जिधर भी चले जाएंगे, हम जब भी कुछ लेंथ की बात करेंगे, मैथ्स, टाइम, टेम्परेचर जिसकी भी बात करेंगे, जो हम यूनिट यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे वही यूनिट उस जगह पे यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो बेटा इस सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट का एब्रीविएशन है, ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, वो है एसआई। ठीक है, एसआई का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। दिस सिस्टम इज इन यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो हमारे पास सिस्टम है ये ओवरऑल वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है। Use of the SI measurement helps scientists to share and compare their abbreviations, observations and results easily. तो इन यूनिट्स को यूज़ करके जो साइंटिस्ट है वो अपनी जो इंफॉर्मेशन को शेयर और कंपेयर कर सकते हैं जो उनकी ऑब्जर्वेशन से जो उसकी रिजल्ट्स होते हैं। द 7 बेस यूनिट्स आर गिवन इन टेबल। ये 7 बेस यूनिट्स गिवन है। ठीक है, देयर वैल्यूज आर फिक्स्ड विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ये मैं आपको पहले ही बात बता चुका हूँ कि इनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। तो 7 बेस यूनिट कौन कौन से होते हैं बेटा? ये शॉर्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है और ये इंपॉर्टेंट भी है, आपको पता भी होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग हम आगे जो कुछ क्वांटिटीज आ रही हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको ये आना चाहिए। तो सबसे पहला बेटा हमारे पास लेंथ है। लेंथ को होता है यूनिट मीटर और इसको हम एम शो करते हैं। इस तरह हमारे पास मैस है, उसका यूनिट बेटा होता है किलोग्राम, इसको हम शो करते हैं केजी के साथ। इस तरह बेटा हमारे पास टाइम है, टाइम का यूनिट होता है बेटा सेकंड, इसको हम शो करते हैं एस के साथ। इस हमारे पास टेम्परेचर है 4 वाला और इसका यूनिट हमारे पास केल्विन, इसको हम कैपिटल के से बेटा शो करते हैं। इस तरह हमारे पास बेटा 5 पे है इलेक्ट्रिक करंट, इसका यूनिट होता है एम्पेयर, इसको हम शो करते हैं कैपिटल ए के साथ। इस तरह हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, इसका यूनिट होता है कैंडला, इसको हम सीडी से शो करते हैं। इस तरह हमारे पास बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है तो उसका यूनिट होता है मोल, उसको हम शो करते हैं MOL के साथ। ये बेटा 7 बेस यूनिट्स है, इनको आपने अच्छे से याद कर लेना। इन यूनिट्स को हम यूज करेंगे आगे वाले टॉपिक में। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है ड्राइव्ड यूनिट्स। अब ड्राइव्ड यूनिट से बेटा पहले आपको ना बेस यूनिट्स का पता होना चाहिए। बेस हम 7 बेस यूनिट्स तो पढ़ चुके हैं, अब बेस यूनिट की डेफिनेशन क्या है? तो बेटा द यूनिट्स विच इज डिस्क्राइब द बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। मतलब वो यूनिट्स बेटा जो बेस क्वांटिटीज को शो करते हैं, डिस्क्राइब करते हो, एक्सप्रेस करते हैं, उनको हम बोलते हैं बेस यूनिट्स। अब जो बेस यूनिट्स होते हैं बेटा ये किसी दूसरे यूनिट से डिस्क्राइब हम इसको नहीं कर सकते, मतलब हम इसको ड्राइव नहीं कर सकते। तो base units cannot be derived from one another and they neither can they be resolved into anything more basic। मतलब हम इसको more basic नहीं बना सकते या किसी भी दूसरी क्वांटिटी में हम इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते। While the units of derived quantities such as speed, area, volume, force, pressure, and electric charge can be derived using the base unit। इसकी दूसरी जगह अगर हम देखें बेटा तो हम जो ड्राइव्ड यूनिट्स हैं उनको बेटा हम बेस यूनिट से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि स्पीड है, इसका यूनिट अगर हमारे पास होता है मीटर पर सेकंड, तो हम बेस यूनिट को यूज करके स्पीड का यूनिट डिस्क्राइब कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है बेटा, हमारे पास है एरिया। अब एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, ये भी हम बेस यूनिट को यूज करके डिस्क्राइब कर सकते हैं। आगे हम डिटेल में करते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ बेस
जो हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट्स भी गिवन है, जैसा कि एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर होता है, स्पीड का मीटर पर सेकंड होता है। ये आगे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इनको ड्राइव कैसे किया जाता है। तो बेटा इसकी सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन लगा लेनी है। द यूनिट्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स। मतलब ऐसे यूनिट्स जो इनको जो बेस यूनिट के टर्म पे हम उसको एक्सप्रेस करते हैं उनको हम बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। अब एग्जांपल्स हैं, जैसे कि बेटा सबसे पहले एग्जांपल है एरिया। अब एरिया जो होता है वो हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड। अब लेंथ हमारे पास उसको यूनिट होता है मीटर, इस तरह जो ब्रेडथ होती है उसका बेटा यूनिट होता है हमारे पास मीटर। अब जब मीटर को बेटा हम मल्टीप्लाई करेंगे मीटर के साथ, ये बन जाएगा स्क्वायर मीटर। और स्क्वायर मीटर को हम राइट कर सकते हैं मीटर के ऊपर छोटा सा 2 लगा दें, ठीक है। और मीटर का अब हमें हमारे पास इसका सिंबल बेटा हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, वो क्या है हमारे पास है एम। तो एम के ऊपर हम लगा देंगे स्क्वायर, तो ये हमारे पास एडी का यूनिट बन गया मीटर स्क्वायर, जो कि ये सबसे पहला यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह ये थर्ड नंबर पे स्पीड मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड कैसे आता है ये हम अभी देख लेते हैं। अब देखें कि स्पीड है हमारे पास, तो स्पीड का यूनिट बेटा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस बेसिकली हमारे पास बेटा इसका यूनिट होता है मीटर, और टाइम का यूनिट होता है बेटा सेकंड। ये हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। सो मीटर को हम शो करते हैं बेटा एम के साथ, और सेकंड को हम शो करते हैं एस के साथ। अब यहाँ पे देखिए एस के नीचे वैल्यू हमारे पास +1 है, पावर किसी की ना हो तो उसके ऊपर बेटा 1 पावर होती है। तो अब एस के ऊपर पावर पर 1 होगी, जब हम इसकी बेटा फ्रैक्शन चेंज करेंगे तो वो जो पावर है वो भी चेंज हो जाएगी, तो ये -1 में हो जाएगी। सो हम इसको पढ़ेंगे मीटर पर सेकंड। इस तरह हमारे पास और बहुत सारे यूनिट्स हैं, ठीक है, उनके नेम्स भी गिवन है, जैसे कि फोर्स है उसका यूनिट होता है न्यूटन। ये कैसे आता है ये हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। इस तरह हमारे पास बेटा प्रेशर है, इसको हम 6th चैप्टर में पढ़ेंगे कि इसका यूनिट पास्कल होता है। इस तरह इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। प्लेन एंगल है, ये आप 10th क्लास में पढ़ेंगे कि इनके यूनिट्स कूलम या रेडियन ये कैसे आते हैं, ठीक है। इस तरह वॉल्यूम है, ये हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, 7th चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसको इसी टॉपिक में। तो वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक मीटर होता है, ये कैसे आता है, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा एक क्विज दिया हुआ है कि राइट द यूनिट ऑफ चार्ज इन टर्म ऑफ बेस यूनिट एंड अम्पेयर एंड सेकंड। ये आप खुद ड्राइव करेंगे। अब इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। बेटा हमारे पास जो चार्ज होता है करंट का, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है चार्ज बाय टाइम होता है। सो चार्ज का यूनिट होगा, फॉर्मूला होगा हमारे पास चार्ज इज इक्वल टू करंट बाय टाइम। तो करंट का यूनिट बेटा अम्पेयर होता है और टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो ये हमारे पास इसका यूनिट बन जाएगा अम्पेयर सेकंड, ठीक है। और इस तरह प्रेशर का बेटा आप छोटी क्लासेज में इसका फॉर्मूला पढ़ चुके होंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर यूनिट, फोर्स का यूनिट बेटा यहाँ पे देखें दिया हुआ है न्यूटन, और एरिया का यूनिट हमें पता है मीटर स्क्वायर होता है, तो आप पुट करके ये खुद से सॉल्व करेंगे। तो ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक। तो आई होप बेटा आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।